अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो टॉपिक है, अगर इसको एग्जामिनेशन के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between partial positive charge हाइड्रोजन एटम्स, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम्स एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स and highly electronegativity atoms क्लोरीन नाइट्रोजन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ऐसा एटम, ऐसे एटम जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है, ऐसे एटम जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन कायम होती है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एटम जिनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर बच्चे ये तीन इलेक्ट्रॉन हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कायम होती है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहली बात, अगर आपके पीरियोडिक टेबल के मुताबिक देखा जाए, ये जो तीन एलिमेंट हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। अगर ये तीन एलिमेंट में से कोई एक भी एलिमेंट है आपके पास, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना सकते हैं। अगर इन तीन एलिमेंट में से आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बना सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, और इसके दूसरे शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 8। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका? ये बच्चे है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का मैं बना रहा हूं। इसके पहले इलेक्ट्रॉन में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो चीज है, ये है लॉन पेयर। लॉन पेयर, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इनके साथ जो हाइड्रोजन होगा, वो इनके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। इनके साथ हाइड्रोजन क्या होगा? एक बॉन्ड बना लेगा। आपको पता है वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये हाइड्रोजन आ गए इनके साथ। अब इन हाइड्रोजन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमेशा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। अब जो ये लॉन पेयर हैं, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर हैं, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, ऑक्सीजन लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
जिस वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लोन पेयर पर, ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा कि जी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर मैं इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता है कि वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, H2O, H2O। इसकी आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन आ गया और ये आ गया एक हाइड्रोजन, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक ये आ गया हाइड्रोजन, इस पर भी आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्शियल, इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन जहां भी आ जाएगा उस पर हमेशा चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। अब क्या होगा कि ये जो वाटर का स्ट्रक्चर था, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूं तो क्या होगा कि ये जो मेरे पास है ऑक्सीजन एक, ये हाइड्रोजन आ गया, ये क्या आ गया हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इधर क्या होगा, इधर भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और इस पर जो होगा, ये ऑक्सीजन आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये थे उस डायग्राम, उसकी स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इस तरह भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव। इस तरह आपने चारों तरफ क्या बना देना है, इसके डायग्राम बना देने हैं इसके चारों तरफ। इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी, इनके दरमियान क्या हो रही है, जो भी फोर्स इनके दरमियान हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन का, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये देखो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का, इधर भी पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन का, तो इस तरह भी पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन कायम होती है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो मेरे पास की स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हमेशा याद रखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, अगर ये तीन एलिमेंट हैं आपके पास, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना सकते हो। अगर आपके पास ये तीन एलिमेंट नहीं है तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कभी भी नहीं बना सकते। हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स पढ़ के आए थे कि जो डाइपोल फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी वो होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है। तो इसके बाद हम नोट की फॉर्म में लिखना है आपने कि ये स्पेशल टाइप है किसकी, डाइपोल फोर्स की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्पेशल टाइप है डाइपोल फोर्स की।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the special type of is the special type of type of dipole force, dipole फोर्स। ये स्पेशल टाइप है किसकी? डाइपोल फोर्स की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी एक्सप्लेनेशन मेरे पास क्या था? एक ऑक्सीजन था, उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच थे? 2 हाइड्रोजन अटैच थे। ये थी वाटर की स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब क्या कर रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन की जो पार्शन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज पार्शियल। इस पर क्या होगा? इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। एंड 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इज अटैच्ड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम 2 अटैच्ड होते हैं, तो 100 हाइड्रोजन एटम पर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिख लो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो ऑक्सीजन है, हमारे पास एक एटम था ऑक्सीजन का, इसके साथ था 2 हाइड्रोजन, किसके? 2 हाइड्रोजन थे ऑक्सीजन के साथ अटैच। तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी ऑक्सीजन की वो होगी ज्यादा। तो ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन हासिल करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी the electron activity of oxygen atoms is high। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होगी, तो सो इट गेट, ऑक्सीजन एटम हासिल करेगा, सो इट गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी कम, किसकी? हाइड्रोजन की। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लो। तो ये हासिल करेगा, सो इट गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है किसकी? उसकी ऑक्सीजन की, तो उस पर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम थी, तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर क्या होगा? जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम को। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आर ऑक्सीजन एटम्स, आर 1 ऑक्सीजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम्स इज attracted the molecules
ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी तरफ हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दे आर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। तो ये था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हो, और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसकी एग्जांपल भी कर सकते हो। हम एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन से हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। तो ये था मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। उसके अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करो तो एग्जांपल होगी इसकी, अगर मैं NH3 की बात करता हूं, किसकी करता हूं, NH3 की। आप NH3 भी कर सकते हो इसकी एग्जांपल, और BF3 भी कर सकते हो। इसकी एग्जांपल होगी NH3 की, एक N होगा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी, 3 हाइड्रोजन होंगे, सेम इसी तरह भी इधर होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे अटैच। तो इन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इन पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और इसकी 2 कंडीशन होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहली, आपने ये कंडीशन लाजमी लिखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन होती है कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर मस्ट हमेशा चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। पहली कंडीशन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आर partial positive charge must be present, partial positive charge must be present, और इस पर जो partial positive charge है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स electronegativity atoms, highly electronegativity atoms of फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर आपके पास ये 3 एटम है तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो। अगर ये 3 एटम आपके पास नहीं है तो आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो नहीं बनेगी। अगर ये 3 एलिमेंट है तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे, अगर ये 3 एलिमेंट नहीं है तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो ये 2 रूल्स हमारे, 2 कंडीशन थी। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 3 एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। अगर ये 3 एलिमेंट आपके पास हैं तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो, वरना आप नहीं बना सकते। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन की, फिर उसकी हमने क्या की, एक डायग्राम बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया वाटर का पता है आपको स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। उसके बाद हमने एक नोट किया कि ये स्पेशल टाइप होती है डाइपोल फोर्स की। और याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, तो वो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल की और क्या की, इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।